दोस्तों ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप जरा उस इंसान का नाम बताइए जिसने स्पेस में सबसे पहले ट्रैवल किया, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका भी जवाब यूरी गैगरिन है तो इस जवाब को देकर खुद को इंटेलिजेंट समझने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जवाब बिल्कुल गलत है। जी हाँ, चौंकिए मत। क्यों गलत है उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर बताइएगा कौन गलत है, हम या आप। दोस्तों 1963 में इटली से आए एक बयान ने सारे स्पेस एजेंसी का ऐसा काला चिट्ठा दुनिया के सामने खोला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जिसने भी ये बात सुनी वो सोचने पर मजबूर हो गया कि देश को शक्तिशाली साबित करने के चक्कर में सरकार आम लोगों के जीवन को दांव पर लगा रही है। दोस्तों कोई भी हो, आप या हम, जब भी बात स्पेस की होती है और हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने कुछ अच्छा खासा काम किया हो। लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि साइंस जो इतना आगे बढ़ चुका है उसके पीछे कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, या फिर न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने फायदे के लिए बलि का बकरा बनाया गया, जिसकी वजह से ना तो वो लोग जिंदा है ना ही आज उन्हें दुनिया जानती है। आज की हमारी इस वीडियो में बात होगी स्पेस में जाने वाली पहली महिला के बारे में, जो लगभग 3 सालों तक स्पेस में भटकती रही और आज भी वहीं है। दोस्तों ये महिला यूरी गैगारिन से पहले स्पेस में गई थी, लेकिन आज इनके बारे में शायद ही कोई जानता है। अगर आपका भी सपना है कि आप भी एक एस्ट्रोनॉट बने, तो ये वीडियो आपको स्पेस एजेंसी के ऐसे नेगेटिव साइड से रूबरू करवाएगी जिसको आपको भी जान लेना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दोस्तों हम आपको इस महिला एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ ये बताएं, उससे पहले थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम सभी जानते हैं कि कोल्ड वर्ल्ड वॉर की कोई तारीख नहीं थी, लेकिन ये 1945 से 1989 के बीच का दौर था। असल में जब तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। इसके पीछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दोष दिया जाता है। जैसे अमेरिका के कैपिटलिज्म को माना जाता रहा, तो वहीं रूस में कम्युनिज्म को। दोस्तों दोनों ये मानते थे कि उनका सिस्टम ज्यादा बेहतर है। साथ ही ये दोनों आरोप लगाने लगे थे कि दूसरा देश अपने सिस्टम को हर जगह लागू करने की फिराक में है, और यही बात थी जो तनाव का कारण बनी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ सबसे ताकतवर देश हुआ करते थे और उनके कहने का असर दूसरे देशों पर पड़ना ही पड़ना था। ये दोनों ही देश अपने तरीके से दूसरे देशों को चलाने की सोचने लगे। दोस्तों क्या आपको पता है इस लड़ाई को कोल्ड वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके बीच तनाव होने के बाद भी सीधे सीधे कभी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि ये दोनों देश तकनीक और आर्थिक तौर पर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने लगे। परमाणु हथियारों को बनाने की जैसे होड़ लग गई और तो और ये लड़ाई स्पेस तक पहुंच गई। दोस्तों अगर आप एक तरीके से देखें तो हिस्ट्री में सब कुछ लिखा है। लड़ाई क्यों हुई, कब हुई, किसने क्या क्या किया। बस लिखा ये नहीं है कि खुद को ताकतवर दिखाने के चक्कर में आम लोगों की जान कितनी ज्यादा गई। हिस्ट्री में लिखा ये नहीं गया है कि खुद को शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में इन दोनों देशों ने कितने काले काम किए, जिसका एक नमूना आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अब स्पेस की बात आ गई है तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी। दरअसल दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका और सोवियत संघ में खुद को ताकतवर दिखाने की होड़ लगी हुई थी, यहाँ तक कि इन दोनों देशों ने स्पेस तक को नहीं छोड़ा। ये दोनों देश चाहते थे कि सबसे पहले हमारे देश का कोई इंसान स्पेस में जाए ताकि इनका नाम बन जाए, और इस चक्कर में इन्होंने सबसे पहले जानवरों को बलि का बकरा बनाया। ये दोनों देश इतिहास में अपना नाम लिखवाने के पीछे इतना पागल हो गए कि इन्हें किसी की मौत भी बड़ी नहीं लग रही थी। सोवियत कैसे भी करके अंतरिक्ष में जाना चाहता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो इसमें पूरे तरीके से जुट भी गया। इस दौर में सोवियत ने अपने इस प्रोजेक्ट में बहुत से नए नए एस्ट्रोनॉट को जगह भी दी ताकि उसका सपना जितना जल्दी पूरा हो सके। इन नए नए एस्ट्रोनॉट को बड़ी शिद्दत के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाने लगा। सोवियत इतना ज्यादा चालाकी से काम कर रहा था कि उस दौर में वो इन एस्ट्रोनॉट की पहचान को भी गुप्त रखता था ताकि कुछ घटना होने पर उस पर ज्यादा कोई दबाव न बनाया जा सके और उसका सपना भी पूरा हो जाए। सोवियत संघ के दिमाग में
उस वक्त सिर्फ ये बात चल रही थी कि कैसे भी करके वो बस एक बार इस अंतरिक्ष की ऊंचाई को छू ले। ऐसे में एस्ट्रोनॉट भी मना नहीं कर पाते थे। और आप खुद सोचिए, कौन नहीं चाहेगा कि उसका नाम हो। खैर, आपको बता दें कि उस वक्त सोवियत संघ ने बहुत सारे स्पेस छोड़े थे और उस वक्त उसका कोई भी स्पेस शिप सही सलामत वहां तक नहीं पहुंच पाया। आसान भाषा में कहें तो सारे के सारे मिशन फेल होते चले गए। अब चूंकि सारे मिशन को इतना ज्यादा सीक्रेट रखा जाता कि किसी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी, इसलिए मिशन फेल होने के बाद बिना किसी अफसोस के सोवियत संघ दूसरे मिशन की तैयारी में लग जाता। एक के बाद एक मिशन फेल होने के बाद वास्टोक 1 मिशन सफल हुआ, जिसमें यूरी गगारिन सबसे पहले पृथ्वी से स्पेस में जाने वाले इंसान बने और सोवियत का सपना पूरा हो गया। इस वक्त तक दुनिया को सोवियत के फेल हुए मिशन और काले कारनामे के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन तभी एक दिन लोगों के सामने खबर आई कि महिला स्पेस में गुम हो गई है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और इस राज का पर्दाफाश किया इटली में रहने वाले 2 भाइयों ने। इन दोनों भाइयों का नाम एचिले और जियान बटिस्टा था। ये दोनों भाई एक साथ रेडियो में काम करते थे। दोस्तों, इनकी रेडियो सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं बल्कि स्पेस यानी अंतरिक्ष तक जाते थे। ये दोनों भाई अपने रेडियो सिग्नल को धरती से बाहर भेजना चाहते थे ताकि उन्हें स्पेस के बारे में कुछ पता लगे। आप बोल सकते हैं कि सिग्नल को स्पेस में भेजना और एलियन से बात करना, उनके बारे में जानकारी लेना इनका सपना था। दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 1963, जब इन दोनों भाइयों को कामयाबी मिली और इनके रेडियो में सिग्नल आने लगे। सबसे पहले तो इन दोनों भाइयों को लगा शायद ये एलियंस का कुछ होगा, पर जब उन्होंने इस सिग्नल को साफ करके सुना तो उन्हें पता चला कि एक महिला की आवाज है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी दोस्तों, ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि स्पेस से आ रही थी। इसके बाद इन दोनों भाइयों ने सिग्नल को समझने की कोशिश की और जब दोनों भाई सिग्नल को अच्छे से समझे तो उनके होश उड़ गए। उस महिला की आवाज से लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है। आप जरा इस ऑडियो को सुनिए। ये महिला बोल रही है, मुझे आग दिख रही है और मैं जल रही हूँ। जब ये ऑडियो लोगों के बीच आई तो ऐसा माना जा रहा था कि ये महिला अपने स्पेस कैप्सूल में है जिसमें आग लग चुकी है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि वो धरती की तरफ आ रही है, लेकिन उसके कैप्सूल में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं कुछ लोग ऐसा भी मान रहे थे कि वो सूरज की तरफ जा रही हो। इस एक ऑडियो के बाद इस महिला का दूसरा ऑडियो कभी नहीं आया, साथ ही उस महिला का भी पता नहीं चला। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस काम के लिए नासा ने दोनों भाइयों को अवार्ड भी दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सोवियत संघ का एक खास मिशन था जिसका नाम वोस्टॉक प्रोग्राम था। इस मिशन को साल 1960 में पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्पेस में भेजी गई थी। अब दोस्तों, आप यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि स्पेस में सबसे पहले जाने वाली एक महिला थी, ना कि यूरी गगारिन, क्योंकि वोस्टॉक प्रोग्राम 1960 में हुआ और जैसे ये फेल हुआ सोवियत संघ ने इसके सारे सबूत मिटा दिए। ऐसा कहा जाता है ये महिला स्पेस में पहुंच गई थी, लेकिन वहां से लौटते वक्त उसके स्पेस शिप में आग लग गई। दोस्तों, आप इसे चमत्कार कहिए या करिश्मा, ये बात हमारे सामने आ गई, लेकिन जरा ये सोचिए न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, मिशन होंगे जो पूरी दुनिया से छुपाए गए हैं। आप जरा सोचिए, महिला स्पेस में 1960 में गई पर इसकी खबर आई 1963 में। लगभग 3 सालों तक ये महिला स्पेस में ही भटक रही थी, उस उम्मीद में कि शायद उसके देश के लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसके देश के लोग तो दूसरे मिशन में लग गए। सोचिए, सोवियत संघ ने उस महिला का नाम तक बाहर नहीं आने दिया। जरा सोचिए, एक इंसान अपने देश के लिए स्पेस में जाता है और अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसे गुमनाम कर दिया जाता है। आज के समय में शायद ऐसा होता हो, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अब बताइए कौन है जो सबसे पहले स्पेस में गया, ये औरत या यूरी गगारिन? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।